सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम लोग गोल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं। जैसे लास्ट वीक आपको पता होगा कि हमने जो एनालिसिस दिए थे लास्ट वीक, जो हमने जो चीज़ें बताई थी, सेम गोल्ड ने वैसा ही मूव किया है। ठीक है, हमने जैसे बताया था कि आप यहाँ कहीं गोल्ड ने रिटेस्ट किया है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बाइक एंट्री कर सकते हैं। हमने पहला टारगेट ये दिया था, दूसरा टारगेट हमने ये दिया था 4 आवर्ली टाइम फ्रेम का। ठीक है, तीसरा टारगेट हमारा ये अभी रनिंग में चल रहा है। ठीक है, और 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी हमने काफ़ी एनालिसिस करके और काफ़ी ट्रेडें आपको बताई थी और सेम मार्केट वैसा ही चला है, कुछ अलग नहीं चला है। ठीक है, आप जाइए पिछली वीडियो में, पिछले वीक के एनालिसिस को आप यहाँ पे जाके चेक करिए। ठीक है, तो अभी क्या कहानी है, तो बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लोग साथ शेयर कर देना अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ, क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट आपको देते हैं, बहुत बढ़िया आपको एनालिसिस देते हैं हर हफ्ते। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें और बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, फ्री हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग्स की। ठीक है, तो अभी क्या करें, जैसे हमने बताया एनालिसिस हमने करके बताए थे, सेम मार्केट वैसा ही चला, कोई अलग नहीं चला, वैसा ही मार्केट चल रहा है और वैसा ही उसने ऑलमोस्ट आखिरी जो टारगेट है उसका भी ऑलमोस्ट आधा टारगेट दे दिया है और यहाँ तक के लिए टारगेट था हमारा। ठीक है, तो वो भी आई थिंक स्टार्टिंग वीक के 2-3 दिन में वो टारगेट भी आई थिंक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अभी क्या कहानी चल रही है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए गोल्ड जो है फिलहाल बुलिस चल रहा है, बुलिस ट्रेंड है इसका। ठीक है, तो अभी क्या कहानी, देखिए यहाँ कहीं हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार गोल्ड यहाँ कहीं आए। ठीक है, यहाँ कहीं आए, यहाँ आने के बाद में 4 आवर्ली टाइम फ्रेम का है ये, जहाँ पे आए आने के बाद में सडनली फिर ये यहाँ कहीं थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाए। ठीक है, और लोगों को लगे कि यार ये तो अब यहाँ से नीचे जाएगा। अब मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ कहीं लोगों को लगे कि यार अब तो यहाँ से नीचे जाएगा, है ना, अब तो यहाँ से बिल्कुल नीचे जाएगा। ठीक है, तो लोग आए और फिर यहाँ पे जो कुछ सेलर हैं उनको इनवाइट करें, काफ़ी देर कंसोलिडेट यहाँ कहीं करें, कंसोलिडेट करने के बाद में सडनली फिर एक नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करे और यहाँ कहीं पुलबैक मारे। ठीक है, जैसे पुलबैक यहाँ कहीं मारे, पुलबैक मारने के बाद में गोल्ड फिर यहाँ कहीं हम एक बाय एंट्री कर सकते हैं और टारगेट हम यहाँ तक का रख सकते हैं। ठीक है ना, बाय एंट्री हम यहाँ कहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी कंफर्मेशन हमें दिखता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हम यहाँ पे बाय एंट्री कर सकते हैं और हम यहाँ पर टारगेट हम यहाँ तक के रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी कहानी क्या है, अगर मान के चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक कहानी होगी। दूसरी कहानी ये है कि गोल्ड अगर यहाँ कहीं आए, हायर हाई टाइप फॉर्मेट करे, यहाँ पे लिक्विडिटी से स्वीप करे, कंसोलिडेट करे और अगर इसको ब्रेक कर देता है गोल्ड। ठीक है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको डेफिनेटली ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ कहीं नहीं आता और इसको ब्रेक कर देता है, तो हम बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं और उसका जो टारगेट होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। ठीक है, उसका जो टारगेट होगा वो टारगेट है आपका ये होगा, पहला टारगेट होगा 3500 का। ठीक है, पहला टारगेट, ठीक है, 3500 का होगा पहला टारगेट। ठीक है ना, यहाँ कहीं होगा ये पहला टारगेट 3500 का। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो ठीक है, यहाँ कहीं इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ कहीं आप अपना ऐसा लगा सकते हैं, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है और यहाँ कहीं आप अपना एंट्री मतलब टारगेट आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये कहानी होगी। ठीक है, ये 4 आवर्ली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मान के चलिए एक मैं आपको दूसरा पॉइंट भी दिखा देता हूँ, दूसरा नज़रिया भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मान के चलिए मैंने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद में ये देखिए, जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो मैंने जो चीज़ बताई है वैसा होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं अब क्या कहानी है यहाँ की, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ओके, हाँ ये देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ कहीं आए, पुल बैक करे, फिर सडनली ऊपर जाए। ठीक है ना, तो कई बार ये पुल बैक भी नहीं करता है, यहीं कहीं ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ कहीं कई बार साइडवेज हो जाता है मार्केट, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करता है और सडनली एक ब्रेकआउट दे देता है। जैसे ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, पहला एंट्री आप तब कर सकते हो जब ब्रेकआउट होता है, दूसरी एंट्री आप तब कर सकते हो, दूसरी एंट्री आप गोल्ड में तब कर सकते हो जब ये यहाँ से इसको ब्रेक करे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक मारे, यहाँ कहीं पुल बैक मारने में कोई अच्छा सा कंफर्मेशन मिले आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखिए 1 आवर्ली या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ कोई अच्छा सा पुल बैक मारे दिखे तो आप यहाँ पे बाय की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज मैंने दिखा दी। ठीक है, और एक और चीज़ ये भी है दोस्त कि ऐसा ना हो कि आप ये ब्रेक डाउन ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट ना हो और आप यहाँ पे सीधा सेल ले ले। ठीक है,
वो भी गलत है। जब तक आपको सेल एंट्री नहीं है ना, तब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता। जब तक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को पुल बैक नहीं मार देता, तब तक आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। मैं सेल का एक थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव करेगा ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, बाकी मार्केट कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से पुल बैक तो लेता ही है, लेने के बाद वो अपसाइड की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये 4 आवरली टाइम फ्रेम का हो गया, ठीक है। जो एनालिसिस है आपको थोड़ा इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब आ जाता है हम डे टाइम फ्रेम पे। डे की क्या कहानी चल रही है, मैं डे में आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखा देता हूँ। इसमें आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। जब मैं डे में आया हूँ ना, तो आपको जो क्लियरिटी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझेगी। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ आए, ठीक है। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें हटा दी है, ठीक है ना। अच्छा, डे की क्या कहानी चल रही है, अब आप ये सोचो क्या डे की क्या कहानी है। मैं इसमें से सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 आवरली टाइम फ्रेम का बताया आपको समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको डे का दिखा देता हूँ, ठीक है। डे में क्या चल रहा है, डे की क्या कहानी है, ठीक है। डे की जो कहानी है, आप देखिए यहाँ से मैं यहाँ से लूँगा पैरेलल चैनल लूँगा, ठीक है। ओके, ये मैंने पैरेलल चैनल लिया यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से लगाऊंगा इसको पैरेलल चैनल को यहाँ से, ठीक है। ये मैंने लगा लिया, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा अलग तरीके से लगाता हूँ, लोग इसको ऊपर तक कर देते हैं, बट मेरा वो नहीं है, मैं थोड़ा डिफरेंट लगाता हूँ, ठीक है। तो आप उसको माइंड ना करें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पैरेलल चैनल, एक बार वो देखता हूँ, ठीक है। ओके, ये एक पैरेलल चैनल हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं लगाऊंगा पैरेलल चैनल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। एक ये डे के एनालिसिस है भाई साहब, ठीक है ना। ये डे की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अरे यार सॉरी, ओके, डे के जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है ना। अगर इसने ये चीज़ कर दी तो आप 4 आवरली टाइम फ्रेम पे इजीली आप एंट्री कर पाओगे, ठीक है। बहुत आसानी से आप एंट्री कर पाओगे। अगर जो चीज़ मैंने डे में बताई है वो चीज़ आप 4 आवरली में बहुत आसानी से कर पाओगे, बिना झिझके आप ट्रेड ले लोगे, ठीक है ना। आपको डर नहीं होगा ट्रेड लेने का, है ना, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो ये हैं, देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ओके, हाँ, ठीक है, ये है। ओके, अभी क्या कहानी है डे की, देखो। डे में समझो एक चैनल बन रहा है जो कि बुलिश चैनल है, आप ऐसा कह सकते हो, बुलिश चैनल है। बुलिश चैनल जब बन रहा है गोल्ड के अंदर, तो क्या कहानी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि बुलिश चैनल बनना, तो इसकी क्या कहानी है। देखिए, मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है, पाथ को उठाऊंगा, इसके बाद में मैं देखूंगा इसको। यहाँ से अगर इस चीज़ को ये ब्रेक कर देता है, स्टैंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और आता है कोई छोटे टाइम फ्रेम पे, आप देखते हैं यहाँ कहीं ये पुल बैक मार रहा है इस पे, है ना, और यहाँ पे दिखता है ये कुछ अच्छा खासा दिख रहा है बाइंग एंट्री, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो बाय के लिए। अच्छा, बाय के लिए अब जब आप ट्राई कर सकते हो, तो पहला टारगेट इसका ये होगा, जो मैंने ऑल टाइम बताया था, ऑल टाइम हाई 4 घंटे के हिसाब से उसमें बताया था, वही है पहला टारगेट, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा इसका, ठीक है, वो होगा इसका, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे इसका टारगेट हम नाप लेते हैं कितना होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, हम इसका जो टारगेट है वो यहाँ से हम देखेंगे, इसका जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इसका टारगेट देखेंगे, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट, ठीक है, 270 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है 270 पॉइंट, ठीक है। तो 270 पॉइंट का अगर हम देखेंगे, इसका जो टारगेट होगा वो आई थिंक क्या होगा, हाँ, ओके, ये 3600 का टारगेट होगा, कम से कम इसका 3600 का, ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक वो लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक का टारगेट है डे का, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बुलिश है, सारी चीज़ें बुलिश है, और इसके बाद में ये जाता है, तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि ये जो टारगेट है वो 3600 का टारगेट है, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करके कोई पुल बैक लेता है तो ये बहुत बढ़िया एक साइन है गोल्ड के लिए, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ये ब्रेक करे, आप 2 काम कर सकते हो। जैसे ही अगले दिन ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज हो जाती है इस लेवल पे 85 के अगले दिन कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। अभी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, यहाँ के 85 के लेवल पे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप यहाँ पे बाय एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। बाय एंट्री प्लान करना है, कैसे करना है, कहाँ ऐसा लगाना है, वो भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना।
यहाँ कहीं अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, सिंपल है, यहाँ कहीं आप देखना है बाय, कोई अच्छा सा कंफर्मेशन देखना है ना। कंफर्मेशन देखने के बाद में आपको सिंपल सा काम ये करना है, यहाँ कहीं आपको यहाँ पे SL प्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ कोई अगर कंफर्मेशन हमें दिखता है तो हम यहाँ कहीं बाय एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बाय एंट्री प्लान करेंगे। बाय एंट्री प्लान करने के बाद में हमारा जो SL होगा वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। हमारा टारगेट हम यहाँ कहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा 1:3 रखिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपकी ट्रेड हो सकती है, ठीक है। तो 1:3 आप यहाँ पे रखिए और आपका जो ट्रेड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं हल्का सा नन्हा सा SL क्लिक करूँगा, ओके। इसके नीचे मैं SL प्लेस करूँगा, ये जो लिख रहे हैं ना इस कैंडल के नीचे, ठीक है। हाँ, यहाँ कहीं ओके। तो ये डे एनालिसिस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिए, ऑल टाइम हाई के आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन भी लेगा, ठीक है, रिजेक्शन लेगा। लेकिन अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो आप ये समझिए 3650 के 3600 तो जाएगा ही जाएगा, 3650 के लेवल पे भी जाएगा गोल्ड, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये कुछ गोल्ड के एनालिसिस हैं, आपने देखा होगा, सारी इजीली आपने चीज़ें समझ ली होगी, ठीक है। लास्ट टाइम जब ये यहाँ से बढ़ा है वो 50% का रिट्रेसमेंट एरिया से बढ़ा है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी कुछ है बुलिश है, तो अभी फ़िलहाल जो मैंने बताया वो टारगेट अचीव होंगे और डेफिनेटली होंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरीके का, कुछ भी से लगता है, तो आप वहाँ पर कमेंट करिए, हमें बताइए, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे पूछने हर चीज़ में, ठीक है ना। और हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और लोग साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।